आज हम लोग का ये टॉपिक है, आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रही ना? जी सर, दिख रहा है। देखो, जैसा कि हम लोग ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा हुआ था सरफेस पर, तो सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? gm अपॉन r का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। बोलिए, ये बात आपको पता थी? अब जब हमारी ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। अर्थ के अगर हम ऊपर चलते चले जाएंगे यहां पे, तो इस जगह हमारे जी की वैल्यू क्या होगी? एट अ हाइट। अर्थ के अगर हम नीचे आ जाएंगे, अर्थ के नीचे आ जाएंगे डेप्थ में, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी? क्या जी की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? क्या जी की वैल्यू कम ज्यादा होगी कि नहीं होगी? कम होगी तो कहाँ होगी? ऊपर होगी कि नीचे होगी? अर्थ हमारी जो रोटेट करती है उसके कारण भी हमारे जी की वैल्यू बदलती है। अर्थ की शेप के कारण भी हमारे जी की वैल्यू में चेंजिंग आती है। तो ये चार तरीका जो है हम लोग उसका पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला हेडिंग लिखिए आप, एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। चलिए लिखिए। जैसा कि हमको पता है अर्थ हमारी कैसी स्फीयर है? अर्थ हमारी सॉलिड स्फीयर है। ठीक, अब ये हमारी अर्थ, ये इसका रेडियस है r। ठीक, यहां पे एक मास रखा हुआ था m मास। इस m मास को उठाकर हम यहां ले गए कुछ हाइट पर, तो यहां पे हमको g की वैल्यू निकालनी है। एट द सरफेस g की वैल्यू हमको पता है क्या होती है? gm अपॉन r का स्क्वायर। बोलिए, पता है ना? जब हम इस मास को ऐसे उठाकर ऊपर ले गए तो यहाँ पे हमारे g की वैल्यू क्या होगी, ये हमको पता लगाना है। अच्छा, सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल R। सेंटर से m मास का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो g की वैल्यू लिखेंगे g एट ए हाइट h इज इक्वल टू, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस है कैपिटल R, और इस वाले मास से सरफेस तक का डिस्टेंस है स्मॉल h। तो जी एच की वैल्यू हमने लिखी जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। बोलिए, सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के बाहर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है? जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। आपको पता है कि नहीं पता? ग्रेविटेशनल फील्ड जो हम लोग ने पढ़ा है। फिर सरफेस पे आ जाएंगे तो जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, तो जी एट ए हाइट h इज इक्वल टू जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। फिर से जी एट ए हाइट h, जी एम अपॉन स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी सर। फिर से जी एट ए हाइट h इज इक्वल टू, इस जीएम को देखो, यहां पे जी एट दी सरफेस क्या होता है? जीएम अपॉन आर का स्क्वायर होता है। आर को इधर भेज दें तो जीएम किसके इक्वल हो जाएगा? जी आर स्क्वायर के हो जाएगा। तो जी एट ए हाइट h किसके इक्वल हो गया? जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आप वो जो है समराइज करिए, आर को नीचे भेज दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा जी एट ए हाइट h इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ये वाला जो जी है वो सरफेस वाला है। ये हमेशा आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है कि जब हमारी बॉडी
जब कोई बॉडी अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाती है तो जी की वैल्यू में इतनी चेंजिंग आती है। अब आप ये बताइए, डिनोमिनेटर में चीजें प्लस हो रही है कि माइनस हो रही है? प्लस हो रही है। प्लस हो रही है, मतलब डिनोमिनेटर हमारा इंक्रीज हो रहा, प्लस हो रहा। और अगर डिनोमिनेटर हमारा बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी सर। घटेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो एक चीज हम यहां से और समझ गए कि जी की वैल्यू सरफेस पर कैसी होती है, मैक्सिमम। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी। So g at the surface is always greater than g at a height h. g at a height h decrease. बोलिए शमा जी, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। नोट करिए। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया, g at a height h को हम बोलेंगे g डैश। ठीक है, g डैश इज इक्वल टू g at the surface 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो हमारा ये है। अच्छा, ये फॉर्मूला वैलिड कब होता है? ये फॉर्मूला वैलिड तब होता है जब h की वैल्यू हम कितनी थे, r बाई 2, 3r, 4r, जब h की वैल्यू हमारी इतनी आए। मान लो h की वैल्यू हमने आपको दे दी कहां से कहां तक, इफ h इज लेस देन r, मतलब जो हमारी हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ज्यादा छोटी है। अर्थ का रेडियस कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इससे हमने छोटी हाइट दी, कितनी दी? h की वैल्यू हमने दी आपको 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, बस, ज्यादा नहीं, इतनी दी। तो यहाँ पे जो आपको जी का फॉर्मूला लिखना है, वो वहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। दोनों ही हाइट के फॉर्मूले हैं। एक तो ये वाला है 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, एक ये वाला है 1 माइनस 2h अपॉन आर। दोनों ही हाइट के फॉर्मूले हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, दोनों की कंडीशन। एक की कंडीशन क्या है, जब अर्थ का रेडियस उसके इक्वल हो या उसका हाफ हो, ये हो। लेकिन अगर 1, 2, 5, 10, 15, 20 किलोमीटर दिया है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये वैलिड नहीं। बोलिए, समझ में आ गया? अच्छा, कभी कभी क्या करता है ना, कभी कभी वेट पूछ लेता है। तो अगर वेट पूछ ले, वेट बताओ, तो वेट में खाली यहाँ मास दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा mg डैश इज इक्वल टू mg अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और, हमेशा सरफेस का जी दिया रहेगा, आपको पता है 9.8। हमेशा सरफेस का मास भी दिया रहेगा, सॉरी, सरफेस का हमेशा वेट भी दिया रहेगा। आपको जो निकालना होगा ये निकालना, नोट करिए। वेट ऑन द सरफेस, वेट एट अ हाइट किसके इक्वल है? 1/16 ऑफ द वेट ऑफ द सरफेस। ठीक, कितने हाइट पे जाके, चलिए बताइए। पहले हाइट को कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, mg डैश इज इक्वल टू mg/16। बोलिए, लिख सकते हैं ना? m से m क्या हो गया, कैंसिल। जो g डैश किसके इक्वल आया, g/16। g डैश का फॉर्मूला क्या है बताइए, g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू g/16। g से g क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या आ गई हमारी भाई, मैथमेटिक्स। h की वैल्यू बताइए, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए ठीक है, जो भी है इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, आगे देखिए। एक क्वेश्चन अब ये वाला अपने मन से करिए, चलिए। बताइए शर्मा जी, h की वैल्यू आप क्या लेंगे, कितने हाइट तक लेकर गए हैं? एट ए हाइट
हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब कितने हाइट तक ले गए, r/2 तक। अब सॉल्व करिए। वेट एट अ हाइट इज इक्वल टू वेट एट द सरफेस अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए इसको। अब सरफेस पर जो वेट है, हाइट कितनी लेंगे, r/2। कितना आया, 32। बहुत अच्छे, सही वेरी है। गुड, एकदम सही। चलिए अब हेडिंग लिखिए। एट डेप्थ h बिलो अर्थ सरफेस। ठीक, चलिए देखिए भाई, सेंटर से इसका रेडियस है r, यहाँ पे ये मास रखा है m, इसको हम कहाँ तक लेकर आए, नीचे लेकर आए यहाँ तक। ठीक, h हाइट तक नीचे लेकर आए। तो ये डिस्टेंस सेंटर से कितना है, स्मॉल r, जो किसके इक्वल है, r माइनस h के इक्वल है। बोल सकते हैं ना, बोलिए शर्मा जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं सर। अब ये बताओ, अर्थ हमारी कैसी स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ना। सॉलिड Yes, स्फीयर sir. की ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, आप बता सकती हैं इनसाइड। Inside sir, GM रुक into जाइए, R by R cube. GM Capital R. R अपॉन कैपिटल R का क्यूब, बहुत अच्छे, वेरी गुड। फिर से, ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, जी सर। बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं जरा बताइए। बोल तो सकते हैं लेकिन क्यों, The क्योंकि same अर्थ हमारी सॉलिड स्फीयर है, और जो सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वही हमारे सॉलिड स्फीयर की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो इसको हमने लिख दिया, G एट डेप्थ इज इक्वल टू GM अपॉन R का क्यूब। स्मॉल r को हम क्या लिख सकते हैं, R minus 8. बोलिए, लिख दिया। अब उसके बाद सरफेस पर G की वैल्यू क्या होती है, GM अपॉन R स्क्वायर। तो GM को क्या लिख सकते हैं, GR स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बार बार इसको एलिमिनेट हमें करते रहना। तो G एट डेप्थ, GM को हमने लिख दिया GR स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा R माइनस एच डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया, R का क्यूब, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो G एट डेप्थ हमारा कितना आया, G इंटू R माइनस एच अपॉन R का सिर्फ R, एक R से एक R कैंसिल करेंगे तो G एट डेप्थ हमारा कितना आया, G यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एच बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ ऑफ द अर्थ। बोलिए, समझ में आया शर्मा जी। तौसीफ साहब, तरीका कैसा लगा आपको ये वाला। सर बहुत सही है। बहुत सही है। आप लोग किससे करते थे, सर लॉन्ग मेथड था वो। डोमिनेटेड बायोनॉमियल थ्योरम लगाते थे, है कि नहीं। और जिसको बायोनॉमियल नहीं आती नीट के बच्चों को, यस तो उनको दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने ये वाला तरीका लगवा दिया। डायरेक्ट हम तो पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है। जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड होगी, जो इनसाइड होगी, वही हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड इनसाइड होगी। इनसाइड का फॉर्मूला लगा के हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। नोट कर लीजिए इसको। रहे हैं जी की वैल्यू तब भी हमारी कम हो रही है, तो जी एट द सरफेस इज ग्रेटर देन जी एट द डेप्थ। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जी की कहां मिल रही है, ऑन द सरफेस। अर्थ की सरफेस के ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू तब भी डिक्रीज होगी, अर्थ की सरफेस के नीचे जाएंगे जी की वैल्यू तब भी डिक्रीज होगी। तो सेम कहाँ रहेगी, तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे।
यहाँ पे जी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच के है, वहां पे जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एच के था, ठीक, इसके पीछे देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल एच के है। वेट के लिए सेम फॉर्मूला, जी की जगह एम मल्टीप्लाई कर देंगे, नोट कर लीजिए। ये इजी है ना। तो एक बार समराइज करते हैं, g एट ए हाइट h क्या फॉर्मूला था, g एट द सरफेस अपॉन 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला हमारा था g एट ए हाइट h इज इक्वल टू क्या था बताइए, 1 माइनस 2h बाई आर इंटू जी, यही था ना। हाँ सर। फिर g एट द डेप्थ क्या फॉर्मूला है बताइए, क्या आया, 1 माइनस h बाई आर इंटू। जी। अब इन तीनों कंडीशन में और एट द सरफेस जी की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये हमने से सीख लिया। अब हम एक बात जानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो अर्थ की मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे जी की होती है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है। उसके ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू घटेगी, उसके नीचे जाएंगे जी की वैल्यू तब भी घटेगी, लेकिन कहाँ ज्यादा घटेगी, बात नोटिस करने वाली ये है, नोटिस करने वाली बात ये है भाई कि जी की वैल्यू ज्यादा घटेगी कहाँ, नीचे आने पे। देखिए 1 किलोमीटर हम नीचे गए, ठीक, और 1 किलोमीटर ऊपर गए, ठीक है, यहां से 1 किलोमीटर ऊपर गए, 1 किलोमीटर नीचे गए, तो नीचे जो हमारा है वो क्या है, 1 माइनस एच बाई आर। यहाँ 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तो ये फॉर्मूला तो वैलिड है नहीं, ये वाला वैलिड है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2h बाई आर। अब एक बात बताओ, h की जगह यहाँ रखो 1, r को भी मान लो 1, h की जगह यहाँ रखो 1, r को मान लो 1, तो बताओ यहाँ gd किसके इक्वल आएगा अगर नीचे 1 1 रखें, सर 0। हाँ 0, वेरी गुड, 1 माइनस 1 0, ऊपर किसके इक्वल आएगा, -1, बहुत अच्छे, हाइट पे आ रहा -1। अब बोलो जी की वैल्यू ज्यादा कहाँ दिख रही है, नीचे की ऊपर, अबे बड़ा कौन होता है, सर 0, नीचे। नीचे। सॉरी अरे वाह, अरे शर्मा जी क्या कर रही हैं, हाँ, तो जी की वैल्यू कहाँ ज्यादा होगी, नीचे की ऊपर, नीचे, और ऊपर नीचे क्या होगी, हो मेरे रही को है, कम सुनाई दिया कि कम कहाँ होगी। हाँ, तो तुम ये देखो जरा, तुम ये देखो, 1 किलोमीटर नीचे गए और 1 किलोमीटर ऊपर गए, दोनों ही बराबर चले, लेकिन जी की वैल्यू ज्यादा जल्दी कहाँ कम हो रही है, ऊपर की तरफ, -1 आ गया, 0 आया ही नहीं, है कि नहीं। तो ये चीज याद रखना कि अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे जी की वैल्यू तब भी कम होगी, अर्थ की सरफेस के ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू तब भी कम होगी, लेकिन जल्दी कहाँ कम होगी, तो आंसर है ऊपर की तरफ। ठीक है सर। समझ में आ गई बात, जी जी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी एट द सरफेस इज ग्रेटर देन जी एट द डेप्थ इज ग्रेटर देन जी एट ए हाइट एच, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जी सर। नोट कर लीजिए, सबसे कम जो जी की वैल्यू होती है वो एट ए हाइट होती है, जल्दी डिक्रीज होगी, डिक्रीज फास्टर, ऊपर। ये सब चीज यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी आपको, जी की वैल्यू डिक्रीज फास्टर कहाँ पे, अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, नोट कर लीजिए, सर हो गया। हो गया, ठीक, आगे देखिए, ये बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ याद है आपको सॉलिड स्फीयर के लिए, जी सर याद है। ओ, इसको बोलते हैं ऑन द सरफेस, इसको आउटसाइड द सरफेस, आर कैपिटल आर। तो जो ग्राफ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए होगा
वही ग्राफ हमारा जो है इसके लिए होगा। ऑन द सरफेस पे जी की वैल्यू कैसी होती है? मैक्सिमम। अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी, अर्थ की सरफेस के नीचे आएंगे जी की वैल्यू हमारी तब भी घटेगी। ठीक, लेकिन कहाँ जल्दी घट रही है? देखो बाहर जल्दी घट रही है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी सर। ग्राफ बना लीजिए। तौसीफ साहब बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये चीज भाई हम लोगों ने सीख ली, बहुत अच्छे से सीख ली, इतने बढ़िया सीखी कि पूछो मत। अब इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल लगाइएगा शमा जी, ठीक है? ठीक है सर। हम लोगों ने आज जी के बारे में अच्छी चीज नॉलेज ली। तो हम लोगों ने जी एट ए हाइट एच पढ़ लिया, जी एट ई डेप्थ पढ़ लिया, दोनों ही पढ़ लिया हम लोगों ने। आप लोगों ने ये सारी चीजें सीख ली, इसको रिवीजन कर लेना।